अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे वजीर खजाना ने कहा कि अगर मुल्क चलाना है तो मजीद टैक्सेस लगाना होंगे, यानी कि पाकिस्तान की गरीब आवाम से मजीद पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। वहां पर एक सहाफ़ी मौजूद थे। उस सहाफ़ी ने वजीर खजाना से एक सवाल पूछ लिया, और ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी का सवाल है। हर पाकिस्तानी इस हुकूमत से और वजीर खजाना से, जिन लोगों ने बजट पेश किया, उनसे ये सवाल पूछना चाहता है। अब सवाल मैं आपके सामने रखने लगा हूं और आपने बताना है कि क्या आपका भी ये सवाल है या नहीं है। क्या आप भी हुकूमत से और वजीर खजाना से ये सवाल पूछना चाहते हैं या नहीं पूछना चाहते। उस सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब मोहतरम, आपने पाकिस्तान के अंदर वो बंदा जिसकी तनख्वाह सिर्फ 45,000 रुपया है, जिसका अपना घर नहीं है, जो लैंडलॉर्ड नहीं है, जिसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज नहीं है, जिसका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, उसके ऊपर आपने ये शर्त आयद कर दी है कि अगर तुम फाइलर ना बने तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा, तुम्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनका नाम दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर निकल आया, जिन लोगों ने वहां पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, उनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों कोशिश नहीं की जाती? क्यों आप लोग पता नहीं करते कि वो लोग कौन हैं, वो पैसा मुल्क से बाहर किस तरीके से लेकर गए? और ये बात इमरान खान भी अडयाला जेल से अपनी पार्टी को बार बार कह चुके हैं कि वो लोग जिनका नाम दुबई लीक्स के अंदर आया है, उनसे मनी ट्रेल मांगी जाए, उनसे पूछा जाए कि ये पैसा कहां से आया है, आप पाकिस्तान से पैसा बाहर किस तरीके से लेकर गए हैं, मनी ट्रेल क्या है। मजीद उस सहाफी ने अपने सवाल के अंदर यह पूछा कि जनाब मोहतरम, मुझे ये पता चला है कि एफबीआर को यह बताया गया है कि ये जो दुबई प्रॉपर्टी वाला मामला है, इस तरफ आपने नहीं देखना, यानी कि एक शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ आपने बिल्कुल भी नजर नहीं उठानी। उसने आगे से यह पूछा कि जनाब मोहतरम, इस मुल्क की जो अशराफिया है, जो बड़े लोग हैं, उनको आप 5,000 बिजली के यूनिट फ्री देते हैं, गैस के 2,000 यूनिट आप फ्री देते हैं, आप उनको गाड़ियां देते हैं, आप उनको फ्यूल देते हैं, आप सब कुछ देते हैं। क्या ये सहूलियात पाकिस्तान की आम आवाम को भी हासिल है? और फिर उसने ये भी सवाल पूछा कि जनाब मोहतरम, आपने बजट के अंदर कहा है कि कम अज कम तनख्वाह जो है वो 37,000 रुपया होगी। उसने कहा कि जाकर हबीब बैंक के गार्ड से पूछें कि उसकी तनख्वाह कितनी है, 20 या 25,000, इससे ज्यादा नहीं है। और यह भी कहा कि पूछें जरा मीडिया वालों से कि 10-10 साल से उनके एम्प्लॉयज की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी, ये मीडिया वाले कैश में तनख्वाह क्यों देते हैं, ये अकाउंट के अंदर तनख्वाह ट्रांसफर क्यों नहीं करते। ये सारे के सारे सवाल उस सहाफी ने, गालबन सनाउल्लाह खान उसका नाम था, उसने वजीर खजाना से पूछा। अब यकीन करें कि वजीर खजाना साहब ने इधर उधर की बातें की, एग्जैक्टली जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब नहीं दिया। और यह भी कहा उस सहाफी ने कि जनाब मोहतरम, आपकी पार्लियामेंट और आपकी सेनेट के ऊपर जो खर्चा आता है वो आपने बढ़ा लिया है। और मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली है कितना। जो हुकूमती अखराजात हैं ये एक साल के बजट के, वो हैं 839 अरब रुपया। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने खबर लगाई हुई है, 839 अरब रुपए। पेंशन की मद में 1,014 अरब रुपए, सब्सिडीज की मद में 1,363, तरक्याती बजट जो है वो 1,500, ग्रांट्स जो है वो 1,777 अरब, और दिफा के ऊपर 2,122। और जो सबसे ज्यादा पैसे जाएंगे वो जाएंगे जो कर्जे लिए हुए हैं, उसके ऊपर जो सूद देना है, 9,777 अरब रुपए सूद की अदायगी के अंदर जाएंगे। क्या वो कर्जे पाकिस्तान की आवाम पर लगते हैं? पाकिस्तान की आवाम की सेहत पर, पाकिस्तान की आवाम की तालीम पर, हमें रोजगार मुहैया किसी चीज के ऊपर लगते हैं? आप यकीन करें कि एक आम बंदे को ये चीजें नजर नहीं आती। और मजीद सेनेटर ओन अब्बास ने बजट के ऊपर बात करते हुए कहा है कि बजट में सेहत के लिए हुआ शाफी, रोजगार के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और तालीम के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा का वजीफा बताया गया। देखें, दुनिया का कोई भी मुआशरा है ना, आप दुनिया के अंदर किसी भी कौम को उठाकर देख लें, अगर किसी कौम ने तरक्की की है तो उसमें तीन मेन फैक्टर आपको नजर आएंगे कि उस कौम ने अपने लोगों की सेहत पर, अपने लोगों की तालीम पर और अपने लोगों के रोजगार पर, इन 3 चीजों पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये उन्होंने अपने लोगों तक पहुंचाए हैं। और हमारे यहां पर क्या होता है, हमारे यहां पर ये चीजें दूर दूर तक नजर भी नहीं आती। और एक और बड़ी अहम चीज मैं आपको बता दूं, जो तनख्वाहदार तबका है, जिनसे हर सूरत टैक्स लिया जाता है, उनके साथ क्या किया गया है। अगर किसी बंदे की सैलरी 70,000 रुपया है
تو اس کو جو ٹیکس انکریز کیا ہے وہ 100% کیا ہے کہ اگر پہلے آپ 500 روپے ٹیکس دیتے تھے تو اب آپ کو 1000 روپے دینا پڑے گا. اگر کسی کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے تو پھر بھی ڈبل ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. اگر کسی کی سیلری 2 لاکھ روپے ہے تو پھر آپ کو ڈبل نہیں، ڈبل سے کم یعنی کہ 39% دینا پڑے گا. سنتے جائیے گا ذرا. اگر آپ کی سیلری 4 لاکھ روپے ہے تو آپ کو صرف 24% دینا پڑے گا. اگر آپ کی سیلری 5 لاکھ روپے ہے تو 25%، 6 لاکھ روپے ہے تو 18%، 7 لاکھ روپے ہے تو بھی 18%، اور 8 لاکھ روپے سیلری ہے تو صرف 11% آپ کو ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا. اب اندازہ لگائیں کہ 70,000 والے بندے کو ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا اور 8 لاکھ جس کی سیلری ہے اس کو صرف 11% زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. یہ پاکستان کا بجٹ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی جو کہ اس وقت کے پی کے کی حکومت کے اندر ہے، انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دے دیا. انہوں نے کہا جی پاناما لیکس ہوں یا پنڈورا لیکس، شریف خاندان کا نام ہر لیک میں آ رہا ہے، لیکن دبئی لیک میں ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے اور وہ ہے ریٹائرڈ جرنیلوں کا گروپ. یہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ ایک نیا گروپ آیا. اب دیکھتے ہیں کہ بھائی حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.